धानुका एग्रीटेक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में गेहूं और सरसों की फसल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यशाला का शुभारंभ पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल और बागवानी विभाग हरियाणा के पूर्व निदेशक एवं DART के सलाहकार डॉक्टर BS सहरावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर साधना चौहान, डॉक्टर यामिनी गौतम ने किसानों को फसलों में लगने वाली बीमारियों से बचाने वाली दवाइयों की जानकारी दी। इस मौके पर पलवल जिले के आसपास के गांव से सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर BS सहरावत ने कहा कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाकर आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को पलवल जिले में सरसों और गेहूं की फसल की बीमारियों और उनका प्रबंधन करने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि हमारे इलाके के ज्यादातर किसानों के बच्चे खेती नहीं करना चाहते, वो नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे इलाके के युवा बड़ी बड़ी नौकरी छोड़कर किराए पर खेत लेकर प्रगतिशील किसान बन लाखों रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता सुभाष कत्याल ने किसानों को बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न योजना चलाकर किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है, लेकिन किसान पारंपरिक खेती को छोड़ना ही नहीं चाहते। सरकार नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही है, किसान DAP के पीछे पड़े हैं, जबकि नैनो यूरिया सस्ता और किसानों के लिए फायदेमंद है। सरकार किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा देकर उनकी मदद कर रही है। वहीं कृषि विभाग से फसल तकनीकी अधिकारी सुंदर तेवतिया ने बताया कि उन्होंने किसानों को फसल प्रबंधन करने के बारे में जागरूक किया है। गेहूं और सरसों की फसल में लगने वाली बीमारियों तथा उनकी रोकथाम के उपाय बताए हैं। वहीं किसानों ने भी बताया कि उनको इस कार्यशाला से बहुत जानकारी मिली है, वो किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपके फायदे की ही बात होगी, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ सेंटर के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर है, ये धानुका रिसर्च सेंटर पे आज हमें जानकारी दी गई गेहूं और सरसों के बारे में। पहले तो उन्होंने बताया कि जो है बीज उपचारित के बारे में, बीज उपचार करके डॉक्टर साहब बता रहे कि 80% बीमारी बीज उपचार से ही ख़त्म हो जाती हैं और किसान को उससे फ़ायदा होता है। किसान की उसमें लागत कम लगती है, आगे बीमारियां नहीं लगती फसल में। और फसल चक्र यानी कि ज़मीन की जो है फसल चक्र, एक ही जो पुरानी परंपरा है उस पर न चल के हमें अलग अलग तरह की फसल बोनी चाहिए। गेहूँ और धान बोते हैं ज़्यादातर किसान, तो उस चक्र को परिवर्तित करते हुए उसमें तरह तरह की फसल हर बार अलग अलग लगाकर उससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है और उसमें पैसे की आमदनी बढ़ती है किसान की और लागत कम लगती है। क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसमें अगर एक ही फसल हम बार बार बोते हैं तो उसके जो हम किसान के जो उपजाऊ जो तत्व है मिट्टी के वो ख़त्म हो जाते हैं। और जब चक्र बदल कर फसल बोते हैं तो उससे सभी एक्टिव हो जाते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जीव तत्व जी। तो कितना लाभ हुआ इससे? लाभ होगा किसानों को? इससे लाभ होता है जी, जैसे अब DAP को लगा लो आप, DAP और यूरिया। DAP का कट्टा आता है 1300-1350 रुपये का, और नैनो जो DAP आ रहा है जो सरकार ने अब नया लॉन्च करा है वो 600 रुपये की है। 1 एकड़ में 600 रुपये लगते हैं। वो किसान की उससे फ़ायदा होता है और उससे उपज बढ़िया होती है। मैंने खुद ने पिछली साल भी बोया था नैनो DAP से। इसी प्रकार नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया की 150 रुपये की है, शायद वो 200 रुपये की है वो 1 एकड़ के लिए। उसको स्प्रे करो, उससे एक तो जो मिट्टी खराब नहीं होती, क्योंकि जो फसल के जो पत्तों पे जो स्प्रे होता है उस पर फसल उसे कंज्यूम करके जल्दी से अच्छी होती है और अच्छी पैदावार होती है। आज हमें जानकारी मिली है गेहूं और सरसों के बारे में, कीटनाशकों के बारे में, खाद के बारे में, दवाइयों के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। हम इस विधि से अपनी फसल को करेंगे, हमारी फसल में ज़्यादा बढ़ाव मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी। क्या बताया, किस तरह से समझाएगा आपको? हमको समझाया जी आप नैनो डालो, DAP को कम करो और नैनो से आपकी फसल में होगा, उसमें जहर मुक्त होगा, जैविक खेती बनेगी और
फसल चक्र के बारे में क्या बताया? फसल चक्र है जी, अब जैसे गेहूँ बोआ तो उस खेत में दोबारा फसल बदल के बो, उससे फसल चक्र बन जाएगा। सरसों बोई तो फिर गेहूँ बो, गेहूँ बोया तो फिर सरसों, ज्वार, बाजरा, ऐसी चीज़ फसल के खेतों में बोएंगे तो हमारे मिट्टी उपजाऊ रहेगी, किसानों को लाभ होगा? किसानों का लाभ होगा। नमस्कार सर, मैं सुंदर सिंह तेवतिया, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर पलवल। सर आज हमने यहाँ पे किसानों को जो हमारे लेटेस्ट जो स्कीम चल रही है, एक तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है 14 नवंबर से, उसके बारे में किसानों को जागरूक किया है। क्योंकि सरकार ने पिछली बार सभी किसानों को बोला था कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको हम 2000 रुपये का अनुदान देंगे। तो उससे किसानों को बहुत प्रोत्साहन राशि जो है वो मिली है, तो किसान भी हमारे एक्टिव हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी फसल मेरा ब्यौरा कराने के लिए। और दूसरा, हमने CRM स्कीम के बारे में यहाँ पे आज किसानों को बताया, क्योंकि CRM स्कीम में पराली प्रबंधन जिन किसानों ने किया है उसमें 1000 रुपये एकड़ का अनुदान किसानों को सरकार अपनी तरफ से दे रही है। फसल चक्र की जानकारी? फसल चक्र की भी हमने किसानों को बताया कि फसल चक्र जैसे हमारे किसान भाई गेहूं धान पे ही रुके हुए हैं, तो हम उनको बताते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का आप यूज करोगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी जमीन भी सही रहेगी। और तीसरा, एक प्राकृतिक खेती का भी हमारा मैटर अभी सरकार की तरफ से चला हुआ है। प्राकृतिक खेती के बारे में भी हमने किसानों को आज जागरूक किया कि आप अपने घर के लेवल तक थोड़ा स्टार्ट कीजिए, बड़े लेवल तो बाद की बात है, कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक खेती की शुरुआत करिए, जो बहुत अच्छा है हमारे लिए। लगभग कितने किसान कार्यक्रम में भागीदार रहे? आज लगभग 100-125 किसान यहाँ पे इस प्रोग्राम में किसानों ने भाग लिया है और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हमने किसानों को बताया कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किसानों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी, आज भागीदारी इस प्रोग्राम में ली है। एमटेक, MBA ऐसे बच्चे की जो कारपोरेट और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, जहाँ 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का जनरली पैकेज होता है उनका, 5 लाख रुपए का सालाना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। मनोली गांव में 15 लाख से 20 लाख रुपए किसान प्रति एकड़ कमाता है, इजराइल के बराबर। उस गांव को मिनी इजराइल बोलते हैं। वहाँ पर 80 से 100 एकड़ में नेट हाउस, पॉली हाउस, स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, पूरा हब बना हुआ है, तो इसलिए उसको मिनी इजराइल के नाम से भी उस गांव को मनोली गांव को बोलते हैं। तो उस गांव में जो हमारे नौजवान हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ से नौकरी छोड़ करके उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। आपके पास तो अपनी ज़मीन है, किसान भाई के पास तो अपनी ज़मीन है, चाहे वो समाल होल्डिंग है, 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, 1.5 एकड़ है। वो लोग ज़मीन किराए पे लेते हैं, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का स्ट्रक्चर, 1 एकड़ का पॉली हाउस किराए पे लेकर के, और कताल साहब 15 से 20 लाख रुपए सालाना कमाते। कहाँ? क्योंकि वो उनकी इनकम 4 लाख रुपए थी, और वो गांव में आकर के खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हैं। तो आज हम कहते हैं कि जो खेती है वो घाटे का सौदा है, तो खेती घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर खेती को फायदेमंद बनाना है तो आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका प्रेसिशन जो पार्ट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अगर खेती की जानकारी नहीं है तो नुकसान है। जो डाइवर्सिफिकेशन में सुंदर जी ने बताया कि कृषि का विविधीकरण, फसल चक्र अपनाएं। अगर आप बार बार गेहूं की पैदावार लेंगे या जीरी चावल लेंगे, सरसों के लेंगे, तो बीमारियां बढ़ती हैं। और जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, इनकी आप आमदनी देखते हैं तो 40,000 रुपये 50,000 रुपये साल के 1 एकड़ से। आप तो किसान हैं, तो 50,000 से कैसे 15 लाख रुपये 20 लाख लाएं? उसके लिए क्या आपके पास में विविधीकरण, फॉरेस्ट्री है। आप देखें क्या पंजाब की तरफ जाएं, हरियाणा के यमुनानगर की तरफ जाएं, पॉपुलर है 12-13 लाख रुपए का पॉपुलर, वो 1 एकड़ से 4 साल का 5 साल का पीरियड होता है, और कमाते हैं। तो उनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए होगी। इस तरह से ही हॉर्टिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ सीहोर के फार्मर थे पिछले बार इस सक्सेस स्टोरी में, तो उन्होंने कितना कि 1-2 कनाल क्षेत्र से 4.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए की तोरी जो सब्जी है वो बेच दी। दाड़ोता गांव से है, बहुत सक्सेसफुल फार्मर है। तो क्या नाम है योगेश जी उनका? चंद्रशेखर जी। वो प्राकृतिक खेती करते हैं, और जब मैं उनके फार्म पे गया और देखा तो उन्होंने की करीब 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी है 1 एकड़ से। हम दिल्ली के नजदीक बैठे हैं, हमारी दिल्ली में सब्जी की आपूर्ति 10-12% भी नहीं है, यानी कि 80 से 90% सब्जी
दिल्ली में बाहर से आती है। तो हमारे पास मार्केटिंग का कोई कमी नहीं है। हालांकि मेरा आज यही टॉपिक है चैलेंज कि मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चुनौतियों का सामना करके हम कैसे आमदनी बढ़ाएं। आपके सामने एग्जाम्पल है इजराइल। इजराइल छोटा सा देश है और उस देश की स्थिति आप जानते हो, चारों तरफ उसको उसके दुश्मनों ने घेरा हुआ है और वहां की एग्रीकल्चर पूरे विश्व में नंबर 1 है। वहां पानी पीने के लिए नहीं है और पानी की समस्या हमारे पास भी है। आज के डेट में एक मेजर चैलेंजिंग है ये। अब इजराइल जैसे उसमें अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हरियाणा से 10 गुना ज्यादा है, और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो इजराइल और हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग समान है, बराबर है, पॉपुलेशन लगभग बराबर है, लेकिन जो कृषि का क्षेत्र है वो हमसे कहीं 10 गुना 12 गुना ज्यादा है। नहीं, आज जो यहाँ पर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा किसानों को प्रेषित करने के लिए गेहूं और सरसों की जो प्रोडक्शन है और रोगों की रोकथाम के लिए जो ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बहुत ही किसानों के फायदे का है, क्योंकि वैसे हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। मोदी जी ने किसान सम्मान पेंशन शुरू की पहले, फिर मनोहर लाल जी ने भावांतर योजना शुरू की ताकि स्पोर्ट प्राइस मिल जाए सब्जियों के लिए, फलों के लिए और दूसरी फसलों के लिए। एमएसपी पर भी यहाँ पर जो 24 फसलों का नियत किया गया भाई उसको एमएसपी दी जाएगी। इसी तरह से अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने भी अपने मुख्यमंत्री बनते ही ये कोशिश की है कि किसानों की मदद ज़्यादा हो। पराली प्रबंधन में मदद कर रही है सरकार, उनको रिवार्ड कर रही है, जिससे उनको मदद भी दे रही है। इसी तरह से अब जो बोनस शुरू किया है, 1 एकड़ से भी कम जमीन वाले किसानों को 2,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो बोनस की स्कीम शुरू की है। तो मैं कहना चाहता हूँ, किसानों के भाग्य को बदलने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार भी और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी तरह जुटे हुए हैं। और उसी मिशन को ध्यान रखते हुए यहाँ धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने भी यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित किया है, आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि गेहूं में और सरसों में भाई कम से कम यूरिया यूज हो, कम से कम डीएपी यूज हो, और डीएपी जगह पर ये नैनो यूरिया और एनपीके किसान इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे कि और फसलों का विविधीकरण हो, जिससे कि ज़्यादा फसल पैदा हो सके, किसानों को ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस ट्रेनिंग कैंप में ये सारी बातें जो यहाँ पर वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं, और मैंने भी उन्हें अनुरोध किया किसानों से कि आप परिवर्तन के तैयार रहें। किसानों को भी आज की जो युग की जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा या प्राइवेट सेक्टर की स्वयंसेवी एजेंसीज द्वारा जो दी जा रही हैं, जिससे कि वो सीख सकें और अच्छी फसल ले सकें। तो मैं बहुत स्वागत योग्य कदम है इनका, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भविष्य में किस तरह का फायदा देखते हो किसानों का इस तरह के कर? नहीं, इन विधियों से किसानों की फसल भी ज्यादा होगी और रोग कम लगेगा, तो खर्चा भी कम होगा। तो दोनों फायदे होंगे, खर्चा भी कम होगा और फसल भी ज्यादा होगी। इससे किसान उत्साहित भी रहेगा, उसको आनंदित भी होगा और उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ।